बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो कैसी है मेरी प्यारी सी अच्छी सी पूरी यूट्यूब फैमिली। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मैं बैठी हुई थी, पर्स चेंज कर रही थी अपना। ये मैंने पर्स निकाल लिया क्योंकि अलमारी में रखे रखे पर्स मेरा बहुत मोड़ तोड़ गया था। मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि मैंने ला के ऐसे ही रख दिया था। कभी भी अपना पर्स स्टॉक में ला के ना रखें कि हाँ जी ये मेरा पर्स एक चल रहा था, मैंने स्टॉक में लाके पर्स रख दिया था। ये मेरी आदत में शामिल है। अभी एक और पर्स भी मेरा माशाल्लाह स्टॉक में रखा हुआ, तो मैंने कहा नहीं यार, ये मैंने क्या किया, स्टॉक में लाके पर्स रख दिया है अपना। क्योंकि जब मेरे पास थोड़े से भी पैसे होते हैं ना, तो मैं अपना पर्स ले आती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पर्स की शॉपिंग करना अपने पास के पैसों से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। वरना मैं पैसे ना आलतू फालतू में चीज़ों में खर्चा कर देती हूँ। मुझे कपड़ों का इतना शौक़ नहीं जितना मुझे बैग का शौक़ है, पर्स का शौक़ है। मुझे अच्छा लगता है पर्स, तो मैं अपने पास के जमाशुदा जो पैसे होते हैं ना, उनसे पर्स ला के रख देती हूँ। ठीक है, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों को अपनी अहमियत देती हूँ। जो मेरे ज़रूरत का सामान होता है उसको अहमियत देती हूँ। अगर पसंद आ जाता है तो मैं लेकर रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो नहीं मिलेगा। एक दफ़ा ऐसा हुआ था मेरे साथ कि एक पर्स मुझे पसंद आया था। मैंने कहा था कि मैं इसको नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, जबकि मेरे पास पैसे भी थे। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ले लूँगी, दुकान का क्या है, पड़ा रहता है, इसके तो और भी पीस पड़े हुए हैं। लेकिन वो बिक चुका था, क्योंकि आप जानते हैं मेरी पसंद होती अच्छी है माशाल्लाह से, तो वो नहीं रोकी रहती। ठीक है ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं इसको बैग को बदलती हूँ और आपको बताती हूँ। आपने मुझसे पूछा था एक सवाल और कि ना वो क्या कहते हैं, शौहर के पिछली दफ़ा आया था, शौहर के जो वीडियो डाली शौहर के गुस्से पर, उसका मरहम, प्यार का मरहम, तो उसमें हुआ क्या था। मैंने कहा आप लोगों ने तो सब खुशी खुशी डाला हुआ है, अंदर कुछ ऐसा है नहीं, क्यों आप हमारा हंगामा देखने के लिए आए थे क्या? वो हुआ ये था, मजाक कर रही हूँ वो हुआ ये था मेरे दोस्त कि ना मैं बाज़ार गई थी। ठीक है ना, मेरी आदत है मैं जो भी सामान लेती हूँ वो लेकर आ जाती हूँ। लेकिन वहाँ पे ना हुआ ये कि कहाँ से शुरू करूँ बात को, समझ नहीं आ रहा। कि बस हुआ ये कि अली ने मुझे को सामान लाके नहीं दिया था। मैं जो सामान लेकर आई थी वो ख़त्म हो गया था। ठीक है जी, वहाँ पे मेरे पीछे एक आदमी लग गया था। ठीक है ना, वहाँ पे मेरे पीछे एक आदमी लग गया। उसको क्या मालूम मेरी उम्र 70 से 75 साल है, 75 साल क्यों मैं। अब वहाँ मेरे पीछे एक आदमी लग गया। अब उसको क्या पता, मैं पीछे मुड़ मुड़ के कह रही भाई मेरी उम्र बहुत है, मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो तुम, मेरी उम्र तो 75 साल है भाई। मतलब मैं दिल में बोल रही थी, मैं उसको पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी, वो पीछे कर रहा था। फिर मैं रिक्शे वाले के पास गई, रिक्शे वाला कह रहा कहाँ जाना है, वो वहीं आके खड़ा हो गया, फिर ना यार वो, फिर मैंने दूसरा रिक्शा लिया। फिर बड़ी मुश्किल से वो समझ गया कि कुछ हुआ है बाजी के साथ ना। मैं अकेली घबरा सी गई ना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अली भी घर पे नहीं थे, तो मैं उनको फ़ोन भी कैसे करती, वो काम से गए हुए थे, मैं फ़ोन भी नहीं कर सकती थी उनको, उनका फ़ोन भी बंद था। अब मेरी तो जान ही निकल गई। मैंने कहा नहीं भाई कुछ भी नहीं, मैं अकेली नहीं जाऊंगी मार्केट, इतनी दूर दूर मैं चली जाती हूँ मार्केट। हालांकि मैं जाती थी पाँव और आ जाती थी पैदल। ये 2 दिन तक तो मैं गई हूँ। ठीक है ना, मैं तीसरे दिन जब गई तो वो मेरे पीछे लग गया, वहीं से सब्ज़ी मार्केट से लगा, वरना सब्ज़ी मंडी की तरफ से ही मेरे पीछे लगा। मुझे समझ नहीं आई, एक औरत ही तो हूँ आखिरकार। हालांकि मेरी उम्र 70 साल है इस वक्त, मैं आपको बता रही हूँ रियल उम्र मेरी 70 साल है। लेकिन यार वो पता नहीं कैसे मेरे पीछे लग गया, मुझे समझ ही नहीं आया मतलब अच्छी खासी उम्र है यार मेरी, 70 साल उम्र है। तो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, यूट्यूब की दुनिया में तो समझ जाएंगे सब लोग है। लेकिन बिल्कुल यार, बच्चों वाली औरत को तो छोड़ दिया करें। ऐसे लोग तो बच्चों वाली औरत को भी नहीं छोड़ते। शादीशुदा को पहले लोग देखा नहीं करते थे, अब तो शादीशुदा के भी पीछे लग जाते हैं। अब अजीब ज़माना हो गया, अल्लाह माफ़ करे। अब फिर क्या हुआ, मेरे मियाँ आए और कहने लगे तुमने ये नहीं पकाया, वो नहीं पकाया। मैंने कहा अरे तुम्हें पता है नहीं है, मैंने चिकन मटन की दुकान पर जाती ही नहीं हूँ। और मैं चुपचाप, मतलब दिल में मैंने चीखा, इस तरह से ना दिल में मैंने चीखा, इसको पता नहीं है कि मैं चिकन मटन की दुकान पे नहीं जाती हूँ। जो भी खाना बनाया था मैंने, चिकन विकन का जो भी रखा हुआ था, जो बना कुछ होता है चिकन का, मैं ले लेती हूँ ऊपर से बना हुआ। ये सजा, ये मास्क ज़रूर रखती हूँ मैं इसमें अपने पर्स में, ये भी आपको दिखाती जा रही हूँ मैं। तो मैंने दिल में कहा, तो कहने लगे मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम अंडा तल के रखना। मैं ये वाली बात ना इनको बताने वाली थी। अच्छा ये बाहर आए, अच्छा मैं ना हकलारी बताते हुए ना थोड़ा सा कि बात कहाँ से शुरू करूँ, अली उल्टा और गुस्सा करेंगे मुझ पर। अली ने कहा तुमने अंडा फेंट कर नहीं रखा, अभी तक अंडा भी नहीं फेंटा। मैंने कहा नहीं अली, अभी फेंट दूंगी मैं अंडा। तो मैं ये सोच रही कि ना ये मेरी चाबी है, मैं ये दिखा रही हूँ, ये मैं चाबी में ना मोबाइल खोलने वाली सिम में भी रख लेती हूँ, क्योंकि एक हो जाया करती थी, तो मैं ये यहाँ पे रखती हूँ। मैंने ये सोचा ही था कि मैं अली को ये बात पूरी बताऊँगी। तो अली ने कहा अंडा भी फेंट के नहीं रखा तुमने, इस तरह से अली बोला। मैंने कहा अली मैं दिन भर किचन में रहती हूँ,
मतलब दिल में जवाब सारे दे रही थी मैं, अली मैं दिन भर किचन में रहती हूँ, इस वक्त अगर मेरे साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। मतलब अली को ये बात नहीं पता थी कि मेरे साथ इतना बड़ा केस हो गया था। तो आदि जो है वो आ गई थी, ये सामान की नहीं लिया था इसने सामान ना, तो मैं अभी बोलते हुए भी इतना घबरा रही हूँ कि ना नहीं लिया था इसने सामान। भारत अली ने इस तरह से बोला था कि तुमने अभी तक अंडा फेंट के नहीं कहा। मैंने कहा अरे अली अंडा फेंटने में कितनी देर लग जाएगी। यही हुआ, मैंने 2 सेकंड के अंदर अंडा फेंटा, चाय बनाई, दे दी अली को। फिर ना अली को जाना था, मैं अली को भेज रही थी मार्केट, हाँ मैं अली को भेज रही थी मार्केट। तो अली सामान लेने के लिए अली को जाना था, तो उसके लिए अली ने ये हरकत किया। मैं अली को बताने वाली थी क्योंकि अली ने कहा तुम सामान आधा लेकर आई हो, क्यों ऐसा हुआ। अब मैंने ये बात उनको बताई नहीं, अब ये बात इसी ज़राए से तो पहुँचेगी उनको, इसीलिए तो मैंने बोला ये। दूसरी बात ये कि आपने मुझसे पूछा कि शौहर के गुस्से पर जो है वो प्यार वाला मरहम, तो इसमें तो कोई फाइटिंग नहीं है आपकी। फाइटिंग होती कैसे, मैंने सबर का घूंट पिया है, वरना अली क्या करते हैं, अली बौखला जाते हैं। मैं अगर लड़ने पर आ जाऊं 4 दिन तक अली जो है वो चाबी रख के कहीं भूल जाते हैं, खुद भी अंदर मेरे साथ बंद हो जाते हैं। मैं कैसे लड़ाई करती, घर में कुछ खाने पीने को नहीं था सामान सिवाय अंडों के और ब्रेड के, और क्या था, कुछ भी तो नहीं था क्योंकि मैं भाग के तो आ गई थी। अब वो 4 दिन के लिए जो है वो 20 रुपये मिले मेरे पर्स से, मैं ये बता रही हूँ आपको, और खुश हो रही हूँ देखे ज़रा। तो वो उसके बाद ये हुआ, ज़्यादा पैसे नहीं रखती मैं अपने पर्स में, क्योंकि एक औरत आई थी मेरे पर्स से एक दफ़ा पैसे ले गई थी, वो मैं ज़्यादा पैसे नहीं रखती पर्स में। अच्छा, और भी बातें जो मैं बताऊँगी आपको भी। अच्छा, हुआ ये कि मैंने अली को बताया नहीं था, इस वीडियो से पता चलेगा। मैं पैदल नहीं जाती हूँ, मैं अली की मोहब्बत में जा रही थी, आम लेकर आ रही थी, चीज़ें लेकर आ रही थी, अली को दिक्कत ना हो, अली को प्रॉब्लम ना हो। अब मेरी तो अच्छाई थी कि मैं 2 अंगूठियाँ रखती हूँ पर्स में, कभी कभार पहन लेती हूँ क्योंकि जल्दी में होती हूँ, ऐसी निकल जाती हूँ, कहीं जाना आना पड़ जाए तो पर्स में रख लेती हूँ ये 2 अंगूठियाँ। तो बहरहाल मैंने ये बात बताई, ऐसा भी हो जाता है। पहले तो लोग शादीशुदा औरतों को नहीं देखा करते थे, आज का दौर बड़ा गंदा है, बहुत बुरा है। हालांकि मैं जैसे जाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैं जिस तरह से जाती हूँ मैं, वो भी सीन है। फिर मैं अली के साथ अब ये पर्स जो है इसको लेकर, इस पर्स को चेंज करके मतलब फिर हम लोग निकले हैं। और किस तरह से निकलेंगे देखें, मेरे पर्स में ये सब होता है, वगैरह का सब सामान मैं रखती हूँ, मैं इस तरह से जाती हूँ। मैं मतलब आधी बात आपको बताई है मैंने, उसने मुझे कितना मेरा पीछा किया है आपको नहीं पता। मैं पूरी सब्ज़ी मंडी में किस तरह से जल्दी जल्दी चली हूँ। एक डर होता है, एक मियाँ को आप फ़ोन नहीं कर सकते, उसका इस वक्त फ़ोन बन जा रहा है, वो बता के गया है आपको। मैं फिर भी मोहब्बत से गई हुई थी, घर में इस वक्त ताला है, और जो है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिर आप खुद ही खोलोगे, घर जाओगे अंदर, एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन आप वही बात अगर शौहर को बताने खड़े हुए हैं और शौहर कह रहा है कि अपनी बातों में लगा हुआ है शौहर, तो फिर बड़ी बात हो जाती है। लिहाजा मैंने बोला नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ फिर अली से जब मैं लड़ने पर आती हूँ ना, फिर अली का बीपी शूट हो जाता है। फिर वही मुश्किल 4 दिन तक अली चाबी बंद कर लेगा, उसी घर में रखेगा मुझे, और ना बाहर तो जाने नहीं देगा, क्योंकि ललिता मेरे जीते जी तुम मुझसे दूर जाओ, ये तो मैं होने दूंगा, मुझे बाहर तो जाने नहीं देगा। वो चाबी भी खो देता है, इतना बौखला जाता है अली कि वो चाबी भी 4 दिन के लिए रख के भूल जाता है। ये पक्की बात है, वो भूल जाता है, वरना खुद निकलना होता है उसको प्रॉब्लम हो जाती है, इतना बौखला जाता है। क्योंकि मेरी लड़ाई बड़ी ख़तरनाक होती है, मैं या तो लड़ती नहीं हूँ, लेकिन अगर लड़ती हूँ तो जी तोड़ लड़ती हूँ, जिगर फाड़ लड़ती हूँ फिर, क्योंकि सच्चा आदमी जब लड़ता है तो बड़ा ख़तरनाक लड़ता है। मैंने ये देखा है, जहाँ तक देखा है, वरना वो चुप ही रहता है। फिर ये मैंने बैग उठाया था, अब मैं अली के साथ बाहर निकलूंगी, अब मैं अकेले नहीं बाहर निकलूंगी। अच्छा ये देखिए, मैं पहले भी इसी तरह गई थी, मगर वो मेरे पीछे लग गया, मुझे समझ में 2 दिन तक तो वो मेरे को देखता रहा। फिर तीसरे दिन उसने ये कदम उठाया, मैं जानती हूँ कि वो देख रहा था मुझे, लेकिन मैं नोटिफिकेशन नहीं ले रही थी कि इस तरह से किसी लड़की को, इस औरत को इस तरह से कोई तंग करेगा, शादीशुदा को ऐसे थोड़ी होता है। बहरहाल ये सीन था। मैं अली को अब इसी वीडियो के ज़रिए मैंने बताया, क्योंकि मैं लड़ती नहीं हूँ, वरना फिर पूरी रात मुझे ब्लड प्रेशर मशीन लेकर बैठना पड़ता है। इसीलिए मैं निहारी में भी तेल नहीं डालती ऑरेंज कलर का, क्योंकि मुझे बड़ा बुरा लगता है पूरी रात। फिर उसके सेल भी ख़त्म हो जाते हैं, वो सेल भी मुझे ही बदलने पड़ते हैं। फिर ये मैं ना लस्सी बना रही थी, इसमें अली ने कहा मुझे ना थोड़ा सा ये कुछ का जो है शरबत और डाल के दो, मीठा कम है। तो मैं अपनी टसर मिटाने के लिए कह रही थी नहीं मीठा सही है, तो मैंने 1 गिलास ऐसे ही पी लिया। फिर मैंने दोबारा कहा नहीं यार मीठा कम था, तो डाल दो। ये हमारी उस वक़्त का सीन है जब मैं अली से थोड़ी सी बातचीत नहीं कर रही थी। बिरयानी वगैरह मैं सब लेकर आई थी, हालांकि सब कुछ लेकर आई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अली ने दूसरे दिन की शाम ये हरकत की मेरे साथ कि मैं जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, अब तुम सामान छोड़ के आ गई हो आधा, और सामान लेने मैंने बता दिया था मेरे आलू भी रह गए हैं, वो ना उस दुकान पे जहाँ वो सब्ज़ी वाला हमारा अपना है तो वो दे देगा, वो बाजी के आलू भी रह गए हैं, यानी कि मैंने कहा था मैं बाद में पिक कर लूँगी, वरना वज़न उठाए और चीज़ों का भी चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़ी सी बात थी, अभी शायद आपको कंफर्म पूरी बात बता ही नहीं पाई हूँ मैं। तो मैंने अपने आप को अपना गुस्सा जब पिया हुआ था ना, तो मैंने कहा मियाँ के गुस्से पर प्यार का मरहम, मैं
जब चिल्लाती हूँ बड़ा ख़तरनाक चिल्लाती हूँ। अल्लाह ना करे मेरी लड़ाई अली के साथ बड़ी ख़तरनाक होती, क्योंकि मैं फिर डायरेक्ट कहती हूँ मैं तो बस, फिर वो अली बाहर निकलने नहीं देता, चाबी रख के भूल जाता है। अली का ब्लड प्रेशर भी शूट हो जाता है उस हालत में। आप सोचें, चाबी रख के भूल गया, ब्लड प्रेशर छूट, अब मैं मुझे देखना पड़ता है, तो फिर मैं क्या करूँ? अकेली जान होती है, इसलिए चुप हो जाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब करके रख लें चैनल को।